ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, गुणों के सागर, भंडार और दाता है। कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और आत्माओं को मनवांछित फल देते हैं। जिन आत्माओं ने द्वापर के बिगिनिंग से ही भक्ति आरंभ की, उनकी बहुत काल की भक्ति होने के कारण जब भगवान इस सृष्टि पर आए तो पहले पहले बाबा का मिलन उनसे ही हुआ, क्योंकि जो श्री कृष्ण की आत्मा थी, श्री राधे की थी, और जो भी सतयुग की पहली प्रथम आत्माएं हैं, भक्ति उन्होंने शुरू की। तो जब शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा तो उस समय पर भक्त थे नारायण के, तो बाबा ने उनको साक्षात्कार भी कराया और प्रवेशता का पाठ भी खोला। ऐसे मम्मा आई, एक सेकंड में मम्मा ने बाबा को देखते ही पहचान गई कि स्वयं भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। ये नहीं कहा कोई ज्योति बैठी है, दिव्य नहीं, भगवान बैठा है। ये मम्मा की इतनी परख शक्ति, इतनी एक्सीलेंट बुद्धि थी कि मम्मा, क्योंकि मम्मा एक तो कन्या और दूसरा उसके अंदर बहुत पवित्रता थी। भक्ति भी अगर की है तो सत्यता से की है, सिर्फ काम चलाऊ भक्ति नहीं, ऑनेस्टी से। तो मम्मा को अनुभव हुआ। ऐसे दादी प्रकाशमणि है, ऐसे दीदी मनमोहिनी है, ऐसे जो दादियाँ हैं, उनको बहुत सहज रीति से ही बाबा पर निश्चय हुआ कि स्वयं भगवान है। और इस ज्ञान का आधार ही है सबसे पहले निश्चय बुद्धि विजयंती। तो मैं भी चाहे थोड़ी देर के बाद आया, लेकिन मैं दूसरे आर्य समाज के सत्संग में चला गया था, लेकिन बाबा ने मुझे आते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, मेरी बुद्धि का कपाट खोल दिया। तो जिससे मैं इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाया और बाबा के क्लोज रिलेशन में आया, और मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया। जबकि आर्य समाज में कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, वो तो आता ही नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि ने स्वीकार किया, आता है या नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान मेरे लिए था, आप आओ और मुझे माँ बाप का प्यार दो। तो ये परम सत्य है। तो बाबा ने अनुभव कराया कि मैं तो तुम भक्तों के कारण ही तो इस सृष्टि पर आया हूँ, लेकिन मैं आता हूँ अति साधारण रूप में, और साधारण रूप को देख करके दुनिया वाले नहीं पहचानते हैं। तो शिव बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार से हमें अनुभव कराया कि मैं आ चुका हूँ, ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ, ये कोई साधारण प्रजापिता ब्रह्मा नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे मैं ही हूँ, मैं ही इनका तन का आधार लेकर के कार्य कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जितना हमने भक्ति भी सत्यता से की है और अति स्नेह से की है, इतनी डिवोशन से की है, तो भगवान भी उसका भक्ति का फल देने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि इसमें सत्यता चाहिए। सत्यता से हमने बाबा को अपना पिता माना और उसके लिए हम तड़पते थे। अंत तक भी इस ज्ञान में आने से पहले मैं डेली 2-4 बार रोज़ रोता था, और भगवान के लिए ऐसे सुबह सुबह के रोता था जैसे कि कोई मेरा बहुत बिछुड़ चुका है, मैं क्या करूं, कैसे मिलूं, कहाँ जाऊं, क्या विधि अपनाऊं। तो जब इतनी तड़फन मेरे अंदर बाबा ने देखी, तो मैं शीघ्र ही किसी भी प्रकार से बाबा ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, मुझे सेवा केंद्र पर भी ले आया, और चाहे किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया, और मैसेज भी गोल मोल था कि भाई कुछ आकर के यहाँ समझो। तो मेरे पास तो ज्ञान भक्ति मार्ग का तो बहुत था,
लेकिन फिर भी मैं आया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो किसी न किसी प्रकार से शिव बाबा भक्ति का फल देने के कारण हमें ले आते हैं, और वो सच्चा हमें प्यार भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देती हैं। तो भगवान के घर में सच्चाई चलती है, और तभी का सच्चा प्रेम, प्रेम के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। चाहे साग था विदुर के घर, तो वो भगवान ने वही खाया, वही स्वीकार किया। तो जितना हमारे पिता परमात्मा के साथ सच्चा 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 सेल्फलेसली प्यार होता है, उतना शिव बाबा भी पदम गुना हमें प्यार देता है। क्योंकि बाप कहते हैं तुम एक करो, मैं पदम दूंगा। अब अगर हम एक करते हैं, पदम मिलता है, तो ये तो बहुत सस्ता सौदा है। और फिर मैं भक्ति मार्ग में ये भी कहता था कि सिर दिए अगर मर्डर भी कर लो अपना, भगवान मिल जाए तो भी सस्ता समझो। क्योंकि कहते हैं भक्ति में कितने जन्म भक्ति करनी पड़ेगी, बाद में भगवान मिलेंगे। तो लेकिन अगर हमें अभी भगवान मिल जाए, इससे बड़े सस्ता क्या हो। द्वापर युग में हम लोगों ने कितना भक्त होते हुए शिव के ऊपर अपनी जीवन कुर्बान कर दी, जिसको काशी करोत कहते हैं। काशी में कुआं था, और जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उस शिवलिंग के नीचे कुएं में शिवलिंग था, ऊपर आरे लगे हुए थे, शार्पन तेज, और भक्त उस पर बलिहार जाते थे, कट जाते थे, मर जाते थे। तो भगवान फिर भी उनको नहीं मिला। तो यहाँ पर देखो भगवान ने अपने आप ही हम पर वो, जिसका गायन है, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। ये सारी प्रभु प्रभु कृपा है, ये सारा भक्ति का खेल है, और परमात्मा के प्रति प्यार है। तीन बातें चाहिए, एक तो प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ प्यार हो, भक्ति सच्चाई से की हो, और परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा हो, तब प्रभु का दरवाज़ा खटखटाता है, तब भगवान आकर के मिलते हैं। तो अनेक भक्तों के हमने किस्से सत्य पढ़े हैं, सच्ची दिल पर साहब भगवान भगत के वश में होते आए। तो यहाँ तो भगवान भगत के वश में, यहाँ तो हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा हम बच्चों को हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से, होपलेस केस को भी होपफुल बनाते हैं। सिर्फ उसके पीछे सच्चाई चाहिए। हमने पूर्व जन्म में भगवान को सच्चाई से प्यार से याद किया, तो भगवान उसका फल देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहते थे साकार में कि जिन जिन आत्माओं ने मेरी भक्ति की है, तो मेरे ऊपर बच्चे कर्ज है, मेरे ऊपर उन्होंने एहसान किया मिलने के लिए, मेरे लिए तरफ है। तो बाप भी आकर के भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का फल है भगवान, और भगवान देते हैं ज्ञान, ज्ञान से जिससे हमारी सदगति होती है। तो बाबा ने आकर के हमको स्वयं मिले, माँ का दुलार, पिता की ममता सब हमें दिया। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। जितने बच्चों ने बिल्कुल 100% पिता परमात्मा पर प्रेम के आंसू बहाए हैं, उनके साथ होता है। इसलिए भगवान के लिए गायन है, सावल शाह की हुंडी तारी, कितना कितना भक्तों को घर बैठे दर्शन दिया। तो यहाँ तो ज्ञान की बात है। पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे देखो, भोलेनाथ को पसंद, भोलेनाथ को केवल वश करने का एक ही तरीका है, प्रेम, प्यार, और वो भी सच्चा प्यार। बोले तभी कहा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर भोलानाथ है, क्योंकि हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे गुनाहों को नहीं देखता, हमारे पतित पने को नहीं देखता, फिर भी बाबा कुर्बान हो जाते। बाबा को पता है इनका कल्याण मैंने ही करना है, ये मेरे ही बच्चे हैं। तो बाबा का हमसे मोह नहीं होता है, लेकिन बाबा
कर्तव्य परायण है, कर्तव्य से बंधे हुए हैं। भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान इस ऋषि पर आकर के गुप्त वेश में आकर के आते हैं, ताकि पहचानने वाले, जो कहते हैं ना, जो ना पहचाने, जो ना पहचाने सो अनाड़ी है। तो बाकी बाबा कहते हैं मैं तो, सूर्य उदय होता है सबके लिए होता है, कोई सोए रहते हैं, कोई सूर्य से पूरा लाभ उठाते हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें किसी का दोष नहीं। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, और वो भी सूर्यवंशी जो सतयुग के हैं, वही ज़्यादा तड़पते हैं, वही भक्ति भी शुरू करते हैं, और उनसे ही भगवान पहले मिलते हैं। तो ये इसका कनेक्शन है भक्ति का, पिता परमात्मा से, ज्ञान से, धारणाओं से। उनको धारणा भी अच्छी से, जो है ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो ज्ञान को सुन करके दैवी गुण भी वही धारण करते हैं, और त्याग, तपस्या, सेवा, ये सब में जुट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना त्याग के भाग्य बनता नहीं। तो जो ऐसी आत्माएं हैं, वो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हीरे का व्यापार होते हुए भी ऐसे लगने लगा पत्थर का व्यापार, एकदम छोड़ दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा। बाबा को पता था कि दिस इज माई ओल्ड एज, मेरी ओल्ड एज है, इसके बाद और बूढ़ा होऊंगा, लेकिन बाबा ने परवाह नहीं किया। अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, भागीदार को बे माना भागीदार, भागीदार को कहा कि तुम ही सारा बिजनेस ले लो विदाउट एनी परेशानी। भागीदार को तो मज़े आ गए कि जो उसका बिजनेस, सारा का सारा बिजनेस चलाया बिजनेस भागीदार को, पार्टनर को मिल गया। तो बाबा ने परवाह नहीं की, मुझे तो भगवान मिल गया, भगवान, इसी मस्ती में बाबा खो गए। तो यही मस्ती शिव बाबा की हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम तक ले जाती है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। और दूसरा, प्रभु मिलन बार बार नहीं होता, एक कल्प में केवल एक ही बार, और वो भी वर्तमान समय। इसलिए ले लो जो कुछ पाना है पा लो, लेना है ले लो, उसके बाद तो चांस मिलता नहीं है। तभी दुनिया में कहा जाता है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। यही भगवान मिला। हमारे तो अंदर से गीत गाने शुरू कर दिए, बहारो फूल बरसाओ, मेरा शिव बाबा महबूब आया है, सितारो रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है। तो अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा हमें मिला, इससे और क्या चाहिए। सारे जगत का रचयिता, जगत का पालनहार मिल गया। अब तो हमारा पार्ट है, उससे लेना है, अपनी झोलियाँ भरनी है। इसलिए झोली भरने के लिए भी बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि विशाल तब बनेगी जब मुझ बाप को याद करोगे। नहीं तो बुद्धि कई बार धोखा खा जाती है। जैसे राम लक्ष्मण के बोला गया कि भाई वो नागपाश में फंस गए, लक्ष्मण मूर्छित हो गया। इसी प्रकार माया के 5 विकारों के अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नों को पार करने वाला स्वयं विधाता है। हर एक की कर्म कहानी अपनी अपनी है। तो वर्तमान समय हम सब सीताओं को, आत्माओं को माया 5 विकार रावण की जेल से भगवान ही छुड़ाने आए हैं, और किसी के अंदर हिम्मत है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्ची दिल मुराद हासिल, सच तो बैठो नाचो। भगवान इतना ऊंच होते हुए भी सच्चे बच्चों पर कुर्बान हो जाता है। भगवान को कुर्बान अगर अपने ऊपर करवाना है तो सच्चाई और सफाई, और कुछ भी नहीं। भगवान हमारी सत्यता देखता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।